आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। मैंने आपको रीजनिंग में इनइक्वालिटीज़ बताया था, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं आपका करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, अगर आप देखेंगे मेरे पास 5 ऑप्शन दे रखे हैं। कथन दे रखा है यानी कि स्टेटमेंट, एंड कंक्लूजन दे रखा है यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैंने आपको सॉल्यूशन करने का तरीका बताया था। भाई मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है ए सी डी या कुछ भी लिखा हुआ है और आपसे पूछे मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है तो कैसे जाएंगे। मैंने आपको बताया था अगर मुझे ए से लेकर बी तक जाना है, अगर विंडो ओपन है तो ही मैं जा सकता हूँ, और अगर मेरे पास अपोजिट आ जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊँगा। सिंपल तरीका है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, अगर मुझे ए से लेकर बी तक जाना है, बराबर का चिन्ह अगर लगा है यानी कि बराबर बड़ा है, बराबर का चिन्ह अगर लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो सही है, और अगर बराबर का चिन्ह छूट गया तो आप नहीं जा सकते। यानी कि जो मैंने आपको बेसिक बताया था, बेसिक के ही थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखते रहिए। इसे मैं रफ कर देता हूँ और रफ करने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपसे पूछा है डी से ई तक जाना है। सिंपल तरीका देखते रहना, डी से ई तक मैं कैसे जा सकता हूँ। मेरे पास डी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। अब डी से सी तक तो मैं सिंपल आ गया, डी से सी तक आ गया। अब सी मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है, सी मेरे पास यहाँ लिखा हुआ, सी के बाद मैं कहाँ आ गया, ई आ गया, यानी कि मेरे पास ये सही हो गया। सिंपल तरीका हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास आना है बी से ई तक। अब बी से ई तक कैसे आ सकता हूँ, भाई बी से मेरे पास क्या आया, सी, लेकिन यहाँ डी है, मैं सी पे ही रुका हुआ। अब सी मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है, सी मेरे पास लिखा हुआ है ये, सी के बाद मेरे पास क्या आया, ई, यानी कि मेरे पास दोनों ही स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा। आपके दोनों ही सही। अब ऑप्शन देख लीजिए, यदि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सत्य है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 5वां वाला सही हो गया। ऑप्शन थोड़े से हमारे पास टफ टाइप के दे रखे होते हैं, यानी कि हमारे पास पहला सही, दूसरा सही, पहला या दूसरा, या ना तो पहला ना ही दूसरा, या दोनों ही सही। अगर आप देखेंगे आपके दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 5वां वाला सही हो गया। ये सिंपल हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाई P से Q तक, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है, इक्वेशन ये दे रखी है, S से मुझे P तक जाना है। अब मेरे पास S कहाँ लिखा है, S मेरे पास यहाँ लिखा है, S से मेरे पास Q आ गया, Q आ गया। अब Q मेरे पास ये लिखा हुआ है, Q से मैं P तक आ सकता हूँ, नहीं, ये मेरे पास विंडो क्लोज कर रखी है तो मैं नहीं जा सकता, यानी कि पहला वाला तो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास आएगा S से लेकर मेरे पास N तक जाना है। अब S से N तक मैं कैसे जाऊंगा, भाई S से मेरे पास Q आया, Q के बाद मेरे पास M आया, M के बाद मेरे पास N आया, क्योंकि विंडो खुली हुई है। अगर आप देखेंगे सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका पहला गलत दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये आपका बैंकिंग के सेक्टर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, अगर आप देखेंगे बगैर पेन बगैर उसके भी सॉल्यूशन किया जाता है। बस आपको देखना है, अगर विंडो खुली है तो सही है, नहीं क्लोज है यानी कि आपका वो गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, भाई V बराबर S। अगर आप देखेंगे S मेरे पास यहाँ है, V मेरे पास यहाँ है, तो भाई बराबर कैसे हो सकता है, वो तो वैसे ही गलत हो गया। सिंपल तरीका हो गया। फिर मेरे पास दे रखा है Q से मेरे पास M। अब मैं Q से मेरे पास M कैसे जा सकता हूँ, मेरे पास Q से मेरे पास T आया, भाई T से मेरे पास Z, लेकिन यहाँ पे विंडो क्लोज दे रखा है, यानी कि मैं नहीं पहुँच सकता, यानी कि मेरे पास ये दोनों ही गलत हो गए। एक बार और फिर देख लेते हैं। भाई V बराबर S, यानी कि ये तो मेरे पास दोनों अलग अलग हो गए, तो यानी कि ये तो मेरे पास गलत ही हो गया। फिर मेरे पास दे रखा है Q से मेरे पास M। भाई Q से मैं T तक तो आया, लेकिन इधर मेरे पास ये क्रॉस दे रखा है, मैं Z तक नहीं जा सकता, तो दोनों ही गलत हो गए। और आपका ऑप्शन नंबर ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, भाई S से मुझे T तक जाना है। भाई S से मैं T तक जा सकता हूँ, भाई S से मैं V तक आया, V से मैं U तक आया, और U से बाद मेरे पास T तक आया, यानी कि मेरे पास ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद मैं Q से V तक आया। भाई Q से V तक मैं कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास क्लोज दे रखा है, विंडो मेरे पास बंद हो रखी है, तो आपका ये गलत हो गया। अब आपका कौन सा सही बैठेगा, भाई केवल आपका पहला सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो पहले बना के दे रखे है, पजल करा चुका हूँ। पजल के बाद मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ करा रखी है, और आपका मैथ में क्वाड्रिक इक्वेशन का
पार्ट 1 करा दूंगा। कल संडे है, कल मेरी मैथ की क्लास होगी जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों ही कराऊंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।